मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एक कथित लव जिहाद का मामला सामने आया और बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ उस युवती के पिता मौजूद हैं जिसने शिकायत दर्ज कराई है कि हिंदू नाम बताकर उससे शादी की बात कही गई और ये तमाम घटनाक्रम दिल्ली में हुआ और प्लेटफॉर्म पर विवाद होने के बाद वहां से लाया गया लड़के को और एफआईआर दर्ज हुई है धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम के तहत। और बात करने के लिए हमारे साथ लड़की के पिता मौजूद हैं। सर, पूरा विस्तार से बताइएगा, ये क्या मामला था, कहाँ से शुरू हुआ और यहाँ से दिल्ली तक की कहानी। सर, ये विस्तार से बताता हूँ कि मतलब इंस्टाग्राम से ये लड़का लड़कियों की बात हुई। वे मतलब जुम्मन अंसारी मुसलमान हिंदू बन करके कहीं रॉकी शर्मा कहीं मतलब कृष्ण जैन ये बता करके बच्चियों को मतलब भेला फुसला करके आपकी बच्ची को, हाँ, भेला फुसला करके और उसने बुलाया फोन से बुला करके और चौराहे पे ला करके और कामालूम का हिसाब से कैसे किडनैप कैसे वो दिल्ली ले गया। कब की बात है? 23 जुलाई को दिल्ली ले गया। दिल्ली ले जा करके कहने लगा मैं शादी रचाऊंगा। उस बच्ची ने बताया कि मैं शादी क्यों करूंगी, शादी की तो उसने बात नहीं करी थी, वो तो एक दोस्त के नाते से बात करती थी मैं तेरे को, और मैं शादी नहीं करूंगी कि नहीं मैं मुसलमान हूँ और धर्मांतर का वो करवाऊंगा, मैं मुसलमान बनाऊंगा तेरे को। तो उसने मना किया और मना करने के बावजूद चिल्ला चोट किया। कहाँ पे? तो दिल्ली प्लेटफार्म पे। अच्छा, वो कहाँ ले जा रहा था शादी के लिए? तो मस्जिद में शादी कराने ले जा रहा। अच्छा। हाँ, तो बच्ची ने बोली कि हमारी शादी तो हिंदू धर्म में मतलब मंदिर में होती है, परंतु मैं तो शादी के इरादे से ही नहीं आई थी। तूने तो मुझसे झूठ बोला कि मैं हिंदू हूँ और हिंदू होने के बावजूद तूने शादी की बोली। शादी की तो मैं सोच भी नहीं रही थी, तो परंतु तूने अच्छा नहीं किया। ये चिल्ला चोट हो रही थी। तो ये बात यहाँ पे छोड़े, यहाँ पे फिर वो बच्ची के पिता को पता पड़ा ये कहाँ गई, बच्ची कहाँ गई। सब में ढूंढा, कहीं नहीं मिली। मतलब वो तो हाँ, तो बच्ची जी, तो कहीं नहीं मिली बच्ची। तो मैंने एक परिचित आदमी से विश्वास सारंग जी का नंबर प्राप्त किया। मैंने कही उनको ही फोन लगाना पड़ेगा। तो उनसे मैंने ये बात बताई कि साहब ऐसी ऐसी बात है, बच्ची को मालूम कौन ले गया, कहाँ गई। तो उन्होंने पूरी भोपाल सोर्स की पुलिस को प्लेटफार्म से लेके दिल्ली के प्लेटफार्म तक, दिल्ली जगह जगह कमिश्नर ऑफिस, डीएजी सभी को बांध दिए। सभी से मतलब संपर्क करके उनने बच्ची को पकड़वा ली। वो लखनऊ से यहाँ आया? हाँ, लखनऊ का रहने वाला था, इधर ही रहता था कहीं भोपाल में। तो मालूम सिर्फ इंस्टाग्राम से कैसे संपर्क करके बच्ची को हाथ में ले लिए इसने। हाथ में लेकर झूठ बोल करके चौराहे से पकड़ के और रेल में ले गया। बच्ची ने बताया कि मुझे चौराहे पे बुला के और पकड़ ले गया ऑटो में। ऑटो भी उसका ही था, उसकी 2-4 आदमी थे। तो लड़की चली कैसे गई? कुछ खिलाया पिलाया क्या आप बता रहे हैं? लड़की बता रही थी कि मुझे पहले लड्डू दिए थे कि ये अच्छे लड्डू है, मैं हिंदू धर्म का व्यक्ति हूँ, ये भगवान का प्रसाद है, ये खा लो। ये भगवान का प्रसाद समझ के उसने लड्डू भी खा लिए थे। कुछ आपका कहना है कि नशीला पदार्थ था, ऐसा कुछ की लड्डू खाया तो मुझे ऐसा है लग रहा है कि पूरा नशीला था। वो होश मोश कुछ नहीं था बच्ची को। मतलब ऐसे समझ में आ रही थी कि मैं कहीं नहीं हूँ, मैं अपने घर पे ही हूँ। ऐसे बच्ची बता रही थी मुझे। कुछ वो कहता था वैसे ही मैं कह देती थी, चाहे पुलिस हो चाहे कोई हो, वो कह देती थी। जब सुबह मुझे थोड़ा थोड़ा समझ में आया तो मैंने चिल्ला चोट करी और फिर भी वो कहने लगा कि अबे भी मेरा पूरा इलाका है, दिल्ली पुलिस भी मेरी है, अगर तू कुछ भी कहेगी तो पुलिस वालों से मेरा कुछ नहीं होने वाला है, उल्टा तेरे को मार दिया जाएगा, तेरे परिवार को ढूंढ करके मार दिया। नहीं चला। मैं चाहता हूँ सर, बच्ची के साथ न्याय होना चाहिए और उस लड़के को अन्याय झूठ बोल करके धर्मांतर करवाने के विषय में ऐसा मुसलमान व्यक्ति ने धोखा किया, उसको कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए और अधिक से अधिक ऐसे व्यक्ति को तो एनकाउंटर भी होना चाहिए। क्योंकि ये आज मेरी बच्ची के साथ हुआ है, बहन दूसरी हिंदू भाई की बच्ची के साथ हो जाएगा। और बता रहा था कि मैं अकेला ही नहीं हूँ, मेरे बहुत लगे हुए आदमी रहते हैं। अच्छा। हाँ, ये भी बता रहा था। ये दिखने में तो बहुत वो लगता है, लेकिन उसके कारनामे बहुत बड़े बड़े हैं। ये बता रहा था कि मैं दिखने में सीधा सच्चा लगूं, लेकिन मेरे गुंडे लोग भोपाल से लेकर दिल्ली तक लगे हैं। तो सर, ये बातें बच्ची के मुख से सुनी गई हैं, परंतु मुझे तो सर बहुत इस बात पे से बहुत क्रोध आ रहा है। अगर मैं क्या बताऊं, मेरा अगर सरकार मुझे खून माफ कर दे तो मैं अभी जाके उसको एनकाउंटर कर देता। तो सर, कानून में हाथ में नहीं लेना चाहता हूं। कानून उसके लिए कड़ी से कड़ी सजा देने की कृपया करें।